हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह में हम आपको एक वचन से बरकत देना चाहते हैं। यदि आप आज सुबह में निराश हैं, कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, अपने आप को बिल्कुल निराश महसूस करते हैं या हारे हुए महसूस करते हैं या बार बार आपको चिढ़ाया जाता है, बार बार आपको आकर कोई ताना मारता है, आप बिल्कुल प्रभु के साथ चलते चलते निराश हो गए हैं, पर आपको एक वचन से बरकत देना चाहते हैं। पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय में जब पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो एल्काना जिसके दो पत्नियां थी, एक का नाम परिन्ना और एक का नाम हन्ना है। परिन्ना के तो औलाद थी पर हन्ना के कोई औलाद नहीं थी। वो प्रभु के घर जाया करते थे, प्रभु के घर प्रार्थना किया करते थे, प्रभु के घर आना जाना रहता था। एल्काना जब प्रतिवर्ष प्रभु के घर में जाता था, जब वापस आता था तो दान दिया करता था, गिफ्ट दिया करता था। और जैसे ही जब गिफ्ट दिया करता था तो पन्ना को यदि गिफ्ट देता था तो हन्ना को दुगना गिफ्ट देता था, ताकि हन्ना दुखी न रहे। पर मैं बताना चाहता हूँ, पहला शमूएल पहला अध्याय उसके 5वें पद में एक बात लिखी हुई है। लिखा है, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने कोख बंद कर रखी थी। फिर भी यहोवा ने कोख बंद कर रखी थी। कई बार आप प्रभु के साथ जा रहे होते हैं, प्रभु के साथ आराधना कर रहे होते हैं, पर प्रभु ने कई बार कुछ चीज़ें रोक रखी होती है। आज की सुबह में हमें नहीं मालूम, शायद हो सकता है आपकी चंगाई हो सकती है, आपका छुटकारा हो सकता है, आपकी बरकत हो सकती है, आपके बच्चों को पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, तरह तरह की चीज़ों को लेकर, कर्जे को लेकर आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत निराश हैं, सोच रहे कैसे इन बीमारी से निकलूंगी, कैसे इन चीज़ों से निकलूंगा। पर 6ठे पद में एक बात लिखी है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। एक दिन की बात नहीं है, कई दिन की बात है। आपके साथ भी यही चीजें होती हैं। कई बार पड़ोस वाला कहता है तो आप तो प्रभु के पास जाते हैं, आप तो आराधना करते हैं, आप हम तो देखते हैं रोज प्रार्थना करते रहते हैं, रोज प्रभु के घर जाया करते हैं, पर प्रभु क्या इतना नहीं कर सकता? क्या प्रभु चंगा नहीं कर सकता? क्या प्रभु आपके कर्जे को दूर नहीं कर सकता? हम देखते एक बीमार तो दूसरा बीमार, तीसरा बीमार, चौथा बीमार, पूरा परिवार बीमार 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 पड़े रहते। लोग ताने मारते हैं जब आप पवित्र शास्त्र लेकर हाथ में चलते हैं, चलती हैं, जब प्रभु के घर जाती है तो रास्ते में कोई कहते ये देखो जा रही है, परेशान इतना है, कमजोर है, दुर्बल है, घर में खाने को नहीं है, एक एक दाने, एक एक भोजन के लिए, एक एक रोटी के लिए, एक एक पैसों के लिए तरस रहे, फिर भी प्रभु के घर जा रहे। सेम हन्ना के साथ भी यही होता था, जैसे आज आपके साथ हो रहा है। लोग बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, पर मैं बताना चाहता हूं, जब चिढ़ाती थी परन्ना, इसको चिढ़ाती थी परन्ना, इसके चीजों को करती थी, तब एल्काना आकर इसे एक तसल्ली देता है। कहता है क्या हम उन लड़कों से, 100 लड़कों से बढ़कर हम तेरे लिए नहीं हैं? फिर बाइबल बताती है 7वें पद में एक बात लिखी है, उसे चिढ़ाती थी और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती और इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। आज आपके साथ भी होता है। आज जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप जब दुआ कर रहे होते हैं, जब आप प्रभु के पास जा रहे होते हैं, लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। प्रभु ने छुड़ा नहीं लिया, पर मैं आपको एक तसल्ली देना चाहता हूँ प्रभु के वचन से, मत घबराइए। जब आपसे लोग बुरी बुरी बातें बोले, आपको चिढ़ाएं,
आपको गंदी बातें बोले, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कोई तसल्ली दे रहा होगा, पर आप हारिए नहीं, आप निराश ना होइए। 9वें पद में लिखा है, तब शीलोह में खाने और पीने के बाद, जब एल्काना तसल्ली दिया, हन्ना खाना खाया, पानी पिया, और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था पहुंच गई। आप जो चिढ़ाए जाते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं? आप चिढ़ाई जाती हैं तो कहां पहुंच जाती हैं? चुगली करने, बुराई करने, या गलत काम करने आप कहां पहुंच जाते हैं? शराब पीने, जुआ खेलने, बुरे लोगों की संगति में कहां जाते हैं जब आप चिढ़ाए जाते हैं? पर हन्ना चिढ़ाई गई, आप चिढ़ाए जा रहे हैं तो आप कहां जा रहे हैं? हन्ना चिढ़ाई गई तो प्रभु के घर फिर गई, और जब प्रभु के घर गई तो 9वें पद में एक बात लिखी है, जब तब 10वें पद में लिखा, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। आप कहां रो रहे हैं? किसी पड़ोसी के पास जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं और रो रो कर उनसे बताते, क्या बताएं, हमारे घर के बहुत हालात खराब हैं। वो भी अन्य लोगों के साथ जाते हैं, बताते हैं। पर मैं आपको एक तसल्ली देना चाहता हूं। 15वें पद में लिखा है, हन्ना ने कहा, जब वो प्रार्थना कर रही होती है, एली सोचता है कि ये नशे में है। तब हन्ना एक बात कहती है, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मतलब मैं परेशान हूं। मैंने ना तो दारू पी है, ना मदिरा पिया है, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। जो लोग चिढ़ा रहे थे, जो परिन्ना चिढ़ा रही थी, आज तक वो अपनी बातों को घर अंदर से, मन से निकाल नहीं पाई, और प्रभु से आज मन खोलकर कह रही है। 18वें पद में एक बात लिखी है, एली ने तब कहा, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। आज की सुबह में आपको बरकत देना चाहते हैं। यदि आप इस बात को ग्रहण कर रहे हैं, आज इस बात के लिए आप रिसीव कर रहे हैं अपने मन में, तो आपके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। एली ने कहा, जा कुशल से चली जा। उसका मन उदास नहीं हुआ, वो ग्रहण कर लिया कि आज मैं आशीष पा लूंगी। और जब मन उदास न रहा, खुशी के साथ गई, तो बताना चाहता हूं, तब लिखा है, एल्काना और हन्ना पास गए और वो दोनों, हन्ना गर्भवती हुई। आपको भी बरकत मिलेगी, और जो लोग चिढ़ा उन्हें माफ करना पड़ेगा। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हमारे साथ प्रार्थना करें आज की सुबह में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नासरी। प्रभु जी, हम पिता प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तमाम लोगों को प्रभु बहुत चिढ़ाया जा रहा है, बहुत ताने मारे जा रहे हैं। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कहाँ है, जो तुम्हारी बीमारी में तुम्हें छुड़ा नहीं रहा, दुश्मनों से तुम्हारा छुटकारा नहीं दिला रहा है, कर्जे से तुम्हें निकाल नहीं रहा है। कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? कहाँ है तुम्हारे परमेश्वर के वचन? कहाँ है तुम्हारा सेवक? आप मत घबराइए जब आपको बुरी बुरी बातें सुनने को मिले। आप उदास है तो आप आज नाश्ता करिए, खुश हो जाइए, प्रभु के पास बैठिए और रो रो कर उससे बातें करिए। आप रो रो कर बहुत से लोगों से बातें किया होगा, अपनी घर की परिस्थिति बताई होगी। आओ प्रभु से बताएं। और लिखा, तब सेवक ने कहा, जा कुशल से चली जा, और वो अपने मन में उदास न रख रही। आज भी आप अपने मन में उदास न रहिए। नौकरी में कोई तरक्की नहीं है, बच्चों में पढ़ाई में कोई तरक्की नहीं है, घर में कोई तरक्की नहीं है, राशन में कोई तरक्की नहीं है, आप दलदल में घुसते चले जा रहे, बीमारी में घुसते चले जा रहे, दर्द में कड़ा रहे हैं।
आज की सुबह में बिस्तर पर पड़े हैं, कराहट में हैं, आपको मैं चाहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई हो जाए, छुटकारा हो जाए, प्रभु चंगी हो जा भी इस आज की सुबह में। इनकी नौकरी पर बरकत हो, इनकी मजदूरी कमाई पर बरकत हो प्रभु, इनके खेती पर बरकत हो, इनके घर पर बरकत हो, इनके बच्चों पर बरकत हो प्रभु, इनका परिवार पर बरकत हो। यदि आज ये प्रभु हन्ना की तरह इनका मन उदास नहीं है, इस बात को ग्रहण कर रही हैं, तो यीशु मसीह नासरी के नाम में सारे बंधन इनके घरों से, इनके घर परिवार से टूट जाए और बड़ा चैन आ जाए। इनके विश्वास के द्वारा ये होने पाए, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन।